सम्मिश्र संख्या है। कौन सी संख्या है? सम्मिश्र। एक्सरसाइज है 5B। चलो भाई, कल अपन ने पढ़ा था सम्मिश्र तल। कौन सा तल? सम्मिश्र तल, आर्क एंड प्लेन। चलो, सम्मिश्र तल, ये एक्स अक्ष वास्तविक अक्ष, एक्स अक्ष वास्तविक अक्ष, वाई अक्ष ये काल्पनिक अक्ष, रियल एक्सेल और ये इमेजिनरी एक्सेल। ठीक। अब यदि मान लो किसी भी संख्या को, सम्मिश्र संख्या को अपन को निरूपित करना है, a प्लस बी आई है, जैसे ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है, इसका क्रमित युग्म क्या होगा? a कॉमा बी। इसका अर्थ है एक्स की तरफ जाओगे a दूरी, ये मान लो यहाँ तक, y की तरफ क्या जाओगे b, ये आ गए, मिला दो, यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से तक क्या बी है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा जिसे कोऑर्डिनेट पढ़ा था या बिंदु पढ़ा था, कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसके बाद सम्मिश्र संख्या क्या होगी? ये मूल बिंदु से अगर इसे मिला दो तो ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन कहलाती है सम्मिश्र संख्या, a प्लस बी आई का रूप। और इसका मॉडुलस, इसकी लंबाई, मॉडुलस माने लंबाई, मापांक, परिमाण ज्ञात करना हो। इसे अगर z कहते हैं तो मॉडुलस ऑफ z, a प्लस बी आई का मापांक, जी है मॉडुलस ऑफ z, बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमने कल फॉर्मूला बताया, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट आ जाएगा ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। कोणांक, कोणांक माने एक्स अक्ष से बना कोण थीटा। अब थीटा निकालना हो, थीटा रहा था लंब बटे आधार, लंब जी आधार जी, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होगा? टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बी अपॉन ए। तो कोणांक थीटा बराबर का फॉर्मूला बन जाता है थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए, थीटा टेन इनवर्स बी अपॉन लंब बटे आधार। जे सम्मिश्र तल में दो बातें सीखी अपन ने, सम्मिश्र तल निरूपित करना पहली बात, दूसरी बात क्या सीखी अपन ने, इसमें क्रमित युग्म क्या होता है, बिंदु क्या होता है, तीसरी बात इसका मापांक, चौथी बात हो गया कोणांक। पहले इन्हीं की बातें करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन देखो ध्रुवीय रूप में। देखो इसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन था इसका Z1 a बराबर, स्टार्ट नहीं हुई थी, ए स्टार्ट होना है ना, पढ़ो। ए सम्मिश्र तल पर निरूपित कीजिए, Z1 बराबर दिया है माइनस 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y, यहाँ ध्यान दो भाई सब लोग। इस सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र तल में निरूपित करना है, आर्गेन प्लेन, कल बताया था आर्गेन, जैसे दूसरा नाम क्या था आर्गेन प्लेन। तो आर्गेन प्लेन क्या कहलाता है वो देखो, एक्स अक्ष वाई अक्ष माने इसका पहले निकालो क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर कहलाता है। ये 1 वास्तविक और 2 काल्पनिक, 1 2 नहीं गई समझे। अब निरूपित करो आर्गेन प्लेन में, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स 1 है तो एक्स की तरफ 1 चले। अब सेंटीमीटर का साइन लगाना, 1 सेंटीमीटर या ग्राफ पे बना हुआ है तो बड़ा खाना। अब वाई पे 2 तो यहाँ पे 2 आ जाओ, एक एक पे 2 ये आ गया, राइट। ये पॉइंट तो हो गया 1,2, और ऐसे अपन आर्गेन प्लेन में सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे निरूपित करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और ये क्या हो गया 2। तो ये सम्मिश्र संख्या गई Z1, जिसे अपन OA या OB से निरूपित करेंगे, OB, बस खत्म। आर्गेन प्लेन में ऐसे निरूपित करते हैं। आगे समझ नहीं आई?
और देखो इसका और है दूसरा तीसरा चौथा, चौथा देख रहे हैं डी। डी वाला क्वेश्चन है 1 + √-3, तो 1 + √3 आई, समझ नहीं आई कैसे? क्योंकि हम जानते हैं -1 बराबर आई, ये माइनस आ गया, इसको क्या बोलोगे आई, बाकी √3। इसका क्रमित योग बताओ, क्रमित योग, क्रमित योग होगा 1, √3, हो गया 1, √3। अब इसे समिश्र तल में निरूपित करना है तो समिश्र तल बना लो। x डैश y डैश, यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ के ऊपर x की तरफ 1, y कितना है √3, अब रूट की वैल्यू नहीं पता, तो √3 को वैल्यू होती है 1.732, तो 1.7 नियर अबाउट, बिल्कुल लगभग में 1.7 यहाँ आ जाएगा, 1.7 जैसे निरूपित करते हैं स्केल से नापते हैं जैसे, आ गया ये √3, क्योंकि अपन को ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताना है कि भाई √3 का मान क्या, ज्यामिति विधि द्वारा बताओ, तो फिर तो अपन 9th पे पहुंच गए, नहीं समझे। और आर्गन प्लेन में बताना है तो सिर्फ कितनी वैल्यू होती है बस उसे निरूपित करना है, कितनी वैल्यू होती है उसकी रूट की। ये आ गया, मिला दो ओ ए बी, ये हो गया 1 और ये हो गया √3। नाम था इसका तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जाके समिश्रण क्या जेड मान लो जी, बताओ भाई समझ नहीं आई। ये आ गया इसमें समिश्र तल में निरूपित करना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव वाला नहीं आया भाई, एक आ गया तीसरा सी, उसे भी देख लो, ये एक नेगेटिव हमारी तरफ से देख लो, -5 -3 आई एक्स प्राइज, इसे समिश्र तल में निरूपित करना है, तो समिश्र तल में निरूपित करने के लिए इसका क्रमित में देखो क्या है, -5 -3, अब कहां जाओगे, x माइनस है तो -5, 1 2 3 4 5, -3 है तो नीचे जाओगे 1 2 3, ये पॉइंट है। ये दिशा बताती है माइनस चिन्ह, दिशा बताती है माइनस चिन्ह, मगर अंक की वैल्यू 5 ही होगी, 3 होगी, तो ये जो होगा z, आया समझ नहीं आया, ये तीसरे क्वाड्रेंट, 1 2 3 तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, और क्वाड्रेंट की बात करें तो कौन से में होगा, तीसरे, नेगेटिव आती वैल्यू तो। चलो अब आते हैं कोणांक मापांक और इसकी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एक छोड़ दिया हमने घरे बैठ के करने को, दूसरा देखो कोणांक मापांक ज्ञात कीजिए, मापांक का कोणांक, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ए, 1 + I0 या 0I, I0 0I एक ही बात है ना, इसकी कंपेयरिंग कर दो, a + bi से कर दो तुलना, बताओ a बराबर कितना, b बराबर, अब निकालना है अपन मापांक, पहले मापांक, अगर इसे अपन z माने तो मापांक क्या होगा, मापांक कहलाएगा मॉडुलस ऑफ z, मोड z, और फॉर्मूला होगा √a² + b², √a², a का मान बताओ, b का मान बताओ, 1 का स्क्वायर 1 ही बचा, 1 बराबर 1, मगर याद रखें चिन्ह आता है प्लस माइनस, मापांक में कौन सा साइन आता है, ये प्लस माइनस से दिखा, मॉडुलस। कोणांक एम्पलीट्यूड, कोणांक मापांक मॉडुलस हो गया, कोणांक एम्पलीट्यूड, कोणांक थीटा, फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b देखो कितना है, a कितना है, और 1 का 0 में डिवाइड करो तो 0 आता है, tan इनवर्स ये देखते रहो 0,
अब 10 में 0 होता है मान कोई ना कोई, अगर वैल्यू पता है तो रखो, नहीं पता है तो आंसर इनवर्स में। 0 तो मालूम है ना, 10 0 0 होता है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा, 0 बचेगा, जी आ गया थीटा और आती नहीं समझे। 10 इनवर्स 10 से कैंसिल होता है, क्योंकि 10 उठ कर आया था, इनवर्स हमने कैसे बनाया था बताओ, यही था, जो एंगल को छोड़ के 10 यहाँ आया था तो इनवर्स कहलाता है। अगर 10 साथ में आया तो ये कैंसिल भी हो जाता है, 10 से 10 कैंसिल, 10 इनवर्स 10 कैंसिल, बचा 0 10 0, ठीक। नेक्स्ट है इसका कौन सा वाला, सी, ये घरे बैठ के करने समझ गए वो कौन सा वाला, जेड बराबर -1 -√3, जेड बराबर -1 -√3, आई आई, पहले कंपेयरिंग कर दो ए प्लस बी आई से, इसकी कंपेयरिंग, तुलना करने पर ए बराबर हो गया -1, बी बराबर हो गया -√3, ठीक। जेड का मापांक, मापांक कहलाएगा मॉडुलस ऑफ जेड बराबर फॉर्मूला होगा √a² + b², √a², ए का मान -1 स्क्वायर कर दो प्लस -√3 का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर जानते ही क्या होता है, क्या 1, +1 +3 जोड़ दो 4, +-2, मापांक हमेशा काय में होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी आएगा प्लस माइनस, और ये आ गया जेड का मापांक। अब आ जाओ कोणांक में, थीटा, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स बी अपॉन, tan इनवर्स बी अपॉन, tan इनवर्स यहाँ ध्यान दो, बी का मान बताओ, बी कितना था -√3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा √3। अब बताओ 10 में रूट का मान होता है √3, 1060, तो जो आ गया tan इनवर्स 1060 डिग्री, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, रेडियन में लिखना हो रेडियन में दो, और अंशों में लिखना है तो अंशों, रेडियन में कैसे लिखोगे, π/180 से गुणा कर दो तो रेडियन में नहीं समझे, या π/3 समझे कैसे, जो भी डिग्री है मल्टीप्लाइड बाय 180, π/180, काटो तिया π/3, आई नहीं है समझे, आ गई तो चलो देखो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, बाकी दो घर बैठ के करना है, 1/1 -√3i, यहाँ देखो सब तो का संयुग्मी संख्या लिखिए, उसके कोणांक और मापांक ज्ञात कीजिए, तो पहले तो निकालना है संयुग्मी, पहले क्या निकालना है संयुग्मी, चलो संयुग्मी, इसकी संयुग्मी में अगर ऐसे नहीं निकालोगे, पहले इसको सरल कर लो, इसको सरल, या इसी की संयुग्मी निकालो तो माइनस है तो प्लस हो जाए, प्लस है तो माइनस है, मगर इससे पहले जब भी किसी की संयुग्मी निकालना हो तो उसे a + bi के फॉर्म में निकालो, पहले ऐसा होना चाहिए, तब इसका संयुग्म क्या होता है a - bi, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। चलो देखो 1/1 इसी को सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो 1 + √3i अपॉन 1 + √3i से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 1 + √3i अपॉन में कौन आया 1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर, 1 + √3i अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर, i स्क्वायर बराबर होता है -1, कितना होता है 1 + √3i अपॉन 1 - 3 - 1, 1 + √3i अपॉन 1 + 3, 3 और 1 4, 1 प्लस बताओ क्या आया √3i अपॉन 4, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दो तो 1/4 प्लस √3 अपॉन 4i, भाई जी आ गई समय संख्या। अब इसका संयुग्मी, क्वेश्चन में कह रहा है इसका संयुग्मी, अभी तो इसे सरल किया अपन ने, इसकी वैल्यू जी आ गई, का संयुग्मी बताओ क्या होगा, जाएगा 1/4 माइनस √3 अपॉन 4i, इसका संयुग्मी जी हो गया, हो गया। अब इसका निकालना है मापांक को कोणांक से जेड मान लो,
मॉडुलस ऑफ जेड माने जेड का मापांक बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुलना करने की जरूरत है क्या? दिख रहा वैसे ए जे है और बी जे है पूरा। रख दो अंडर रूट 1/4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/√3/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर तो हो गया 16, मापांक आ गया 1/2 रूट के बाहर। पहले 4 से काट दो, 4 बाहर आ जाएगा रूट के बिना। आपको पूर्णांक निकालना है इसका। पोलर फॉर्म समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करो या ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। अब समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप माने a प्लस बी आई का ध्रुवीय रूप जो होता है वो क्या होता है? देखो अगर समिश्र संख्या अपने मानक रूप a प्लस बी आई में है तो उसका ध्रुवीय रूप होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आर और थीटा के रूप में ध्रुवीय रूप। ये ध्रुवीय रूप कहलाता है, ये मानक रूप कहलाता है। समिश्र संख्या के ये मानक रूप है a प्लस बी आई, और जबकि ये कौन सा है? पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप। करना क्या है? कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देना है, ध्रुवीय रूप बन जाएगा। जैसे थीटा ए बी का जैसे कंपेयरिंग करके थीटा निकालते हैं। तरीके दो हैं अपने पास। पहला देख रहे हैं मेन सिद्धांत, मेन मेथड, फिर इसके बाद आपका शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी देखो, वो भी दोनों ही मेथड चल सकते हैं। ठीक है, सुनो। ध्रुवीय रूप याद करना है। पहला क्वेश्चन इसका है -1 -√3i। ये अब इसका ध्रुवीय रूप ये देखो a प्लस बी आई के रूप में है, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? माने में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका देखो अब इसमें थीटा कौन है आर कौन है, कंपेयरिंग करके इसको ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। -1 -√3i बराबर आर कॉस थीटा प्लस का आई आर साइन थीटा। अंदर गुणा कर दिया। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना करने पर तुलना। वास्तविक टर्म है -1, इस तरफ है आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा और हो गया -1, समीकरण नंबर हो गई है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ -√3, यहाँ पर आर कॉस थीटा, तो आर साइन थीटा बराबर -√3 इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण बनाए। अब आर की अगर वैल्यू फाइंड करना है, आर तो ज्ञात करना ही है और थीटा भी ज्ञात करना है। जब तक नहीं ज्ञात करोगे तब तक इसका ध्रुवीय रूप नहीं बनेगा। ये ध्रुवीय रूप है क्यों? तो क्या ज्ञात करोगे? आर का मान और थीटा का मान। कैसे ज्ञात करते हैं वो सुनो। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें तो आर आ जाएगा, और 2 में 1 का भाग दे दें तो थीटा आ जाएगा। कैसे सुनो, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का आर साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर कर दो, क्या आता है स्क्वायर करने पर? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 3। समझ नहीं आई? -1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। और हम जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ रख दो 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर हो गया 4। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4। आर बराबर हो गया ±√4। तो आर की वैल्यू क्या हुई? आ गया। अब ऐसे ही आ जाओ समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 1 से भाग दे दें। 2/1, 2/1 करने। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। समझ नहीं आया? ये समीकरण 2 है, इसमें भाग इससे दे रहे हैं। बराबर किस तरफ आएगा? -√3 अपॉन -1। माइनस माइनस कट गया, आर से आर कट गया,
टेन थीटा बराबर √3। अब 10 में बता √3 का मान 60। 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 60। रेडियन में लिखना रेडियन में लिख दो, वैसे ये लिखना वैसे। रेडियन में बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्या पाई। अब देखो यहाँ -1 -√3i का ध्रुवीय रूप क्या था बताओ। ध्रुवीय रूप था r cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखा, i और r और थीटा का मान रख दो, r का मान है ±2। ठीक है, थीटा की वैल्यू जाएगी 60 डिग्री, cos π/3 प्लस का i sin। रेडियन में रखना हो रेडियन में रख दो, और अंशों में रखना हो अंशों में रख दो। ये आंसर हो गया। आगे जाएंगे, कौन सा रूप है, ध्रुवीय रूप। अब इसकी वैल्यू रख दोगे तो वही आ जाएगा फिर। ठीक, तो ध्यान रखें इसमें कॉन्जुगेट सहित आता है। क्या आता है, कॉन्जुगेट सहित, क्योंकि जो एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं तो प्लस माइनस दोनों ही आएंगे। चलो चेक करें आगे, दूसरा मेथड। इसी का सेकंड मेथड क्या है, -1 -√3i का ध्रुवीय रूप बनाना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई अभी ये तो मूल सिद्धांत मेन बात हमने सिखा दी आपको। ये तो मेन बात है कि भाई ऐसे ही ध्रुवीय रूप निकालते हैं, मगर इसका आपको दूसरा तरीका भी पता है होना चाहिए। दूसरा तरीका भी, ये तो हमें मालूम है कि आर ए प्लस बी आई का ध्रुवीय रूप होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलो, आर और थीटा क्या होता है, आर कहलाता है मापांक और थीटा कहलाता है कोणांक। आर क्या था, जेड मॉडुलस ऑफ जेड जो था वो मापांक, और थीटा क्या कहलाता है, कोणांक। तो जैसे अपन इसका मापांक कोणांक निकालते हैं वैसे निकाल लो, ए प्लस बी आई से कर दोगे तुलना। ए प्लस बी आई से तुलना कर दो, ए बना हो गया -1, बी बना हो गया -√3। वैसे खाना ना खाओ तो एक्टिव रहते हैं, हमने ये देखा। जैसे खाना नहीं खाओ ना तो अच्छा लगता बहुत। वो अलग बात है कि चक्कर आने लगते, हमें नहीं आते, मैं चक्कर पता नहीं कहा नहीं आते। कौन सी डिक्शनरी है तुम्हारे पास, नहीं होगी। भार्गव की डिक्शनरी आती, ऑक्सफोर्ड की आती, पता नहीं कौन कौन सी डिक्शनरी आती है। चलो यहाँ देखो, अब तुम्हें 4 रोटी बा टाइम खाने और 4 रोटी जा टाइम खाने, और दिन में कम से कम 26 रोटी अलग खाने। अब वो चक्कर आएंगे, फिर भी चक्कर आएंगे। उससे पूछो डॉली से, बेचारी रोटी जैसी पूछते हैं कि रोटी खाने, तो रोटी के नाम पे तो भाई वो नहीं खाती रोटी। रोटी पूछ लो, खाती रोटी, कितनी रोटी खाती, रोज खाती, बताओ। क्या समझ रही नितिन को तुम, देखो आदमी अच्छा किसे देखता ज्यादा बताओ, जो सुंदर चीज हो, बताओ, जो ब्यूटीफुल लगे तुम्हें। हमें ब्यूटीफुल तुम लगते हो, हम तुम्हें देखते रहते हो। बताओ, नहीं देखेंगे तुम्हें कल से, वो ब्यूटीफुल है मगर। तो यहाँ देखो कोई बात नहीं, यहाँ देखते रहो, -1 -√3i का ध्रुवीय रूप है बनाना है। तो सबसे पहले दूसरा मेथड है, कंपेयरिंग कर दी, ए प्लस बी आई से कंपेयर करके ए का मान बी का मान निकाल दिया अपन ने। ठीक, अब हम जानते हैं मापांक, मापांक को आर भी बोलते हैं। आर बराबर होता है अंडर रूट, चिन्ह ध्यान रखना, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट। ए का मान है -1 का स्क्वायर और बी का मान √3 माइनस का स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, जोड़ घटा दो कितना आ गया 4 का वर्गमूल 2। यहाँ तक समझ आ गई होगी, आ गई। ठीक है, अब निकालना है कोणांक। क्या निकालना है, कोणांक कहलाता है थीटा, और थीटा आता है tan इनवर्स बी अपॉन।
टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी का मान बताओ, -√3, -1, माइनस से माइनस कट गया, टेन इनवर्स √3 का मान बताओ क्या होता है 10 में, √3 काय का होता है, तो टेन इनवर्स, और ये हो गया टेन 60 डिग्री, काट दो 10 से 10, थीटा रहा हो गया 60 डिग्री, या रेडियन बोलोगे तो π/3 आ गई, वही कभी याद है, देख लो नहीं आया। अब देखो -1 -√3i का ध्रुवी रूप, और ध्रुवी रूप होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r का मान था +-2, cos थीटा का मान π/3 प्लस i sin, अंशों में लिखना हो अंशों में लिख दें, डिग्री में लिखना हो डिग्री में। अब समझ गया वो दूसरा वाला अच्छा लग रहा हो, है तो दोनों ही सही, नहीं समझे, ये ज्यादा सरल लग रहा हो, क्यों जी अपन मापांक कोणा कभी पढ़ चुके हैं, इसलिए तो लग रहा हो सर, है दोनों बराबरी के। चलो फिर आगे बढ़े, बाकी तो घर बैठ के कर लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो एक आध और देख लो, हटाओ। चलो हम बता दे रहे इसमें कौन सा वाला बता दो, 6-7 है इसमें, एच बता दे रहे, एच, आई, केवल आई का ध्रुवी रूप बताओ, और इसमें एक और क्वेश्चन है, केवल -√3 का ध्रुवी रूप बताओ, तो आई है अकेला तो ध्रुवी रूप देखो यहाँ, आई है क्वेश्चन, बस आई का ध्रुवी रूप, का ध्रुवी रूप, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो कौन सा मेथड पहला है दूसरा, दूसरा, चलो दूसरा, 0 + i, ये तो समझ आई, वास्तविक नहीं है तो 0 होगा, तुलना कर दो a + bi से, तुलना कर दो, करो, a बराबर b बराबर, बताओ मापांक r बराबर क्या होता है, ±√, a² + b², a और b दोनों का मान, चलो r बराबर हो गया ±√, कितना, 0 का² + 1 का स्क्वायर, 0 का प्लस माइनस आ गया, 1 ही आ गया, 0 + 1 1 बार आ गया। अब इसके बाद आ जाओ क्या, थीटा, कोणांक, थीटा रहा था टेन इनवर्स, थीटा रहा टेन इनवर्स, यहाँ देखते रहो, बी का मान बोलो, और 0 से अगर भाग दोगे, अच्छा 0 से भाग दो तो इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। अब बताओ 10 में ये क्या मान होता है, 1090, 10 इनवर्स 1090, 10 से 10 कैंसिल, 90 डिग्री, या π/2, वही π/180 से मल्टीप्लाई, 90 तो नहीं 180, 2 आ गया, ध्रुवी रूप देख लो अब इसका, आई का ध्रुवी रूप सिर्फ आई था, आई का ध्रुवी रूप था r cos थीटा, i sin थीटा, r का मान ±1 cos π/2 i sin π/2, आगे नहीं है समझे, तो भाई 1 से लेकर कहाँ तक होमवर्क है आपका,
4 तक का। जो एक एक दो दो छोटे हैं वो पूरे कर लेना, है ना।